Introduce yourself without name. So I have completed my matriculation from KRK High School, Lakhisar. Then I did my graduation from Adal College, Lakhisar. Then I did PGDBA from Times Group, Patna. Later on, I joined HDFC Bank. HDFC Bank. Yes. Which branch? As a relations manager. Which branch? Exhibition Road, Patna. अभी तो HDFC बैंक को मर्ज कर दिया गया है ना, Yes. तो अभी विश्व में कितना स्थान रखता है चौथा। मर्ज करने के बाद? चौथा। और भारत में भारत में अभी सर SBI के बाद दूसरा है। कितना इसका अभी पेड अप कैपिटल है? $172.8 billion। इसका काम क्या है? HDFC जो स्थापना किया गया था, इसको हम क्या माने, प्राइवेट बैंक है या इसको सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट, क्या रखा जाए? प्राइवेट बैंक है फुल्ली। ये लिबरलाइजेशन के बाद 1994 के आसपास पहले भी प्राइवेट था। प्राइवेट किसको आप कहेंगे, हमें थोड़ा ये समझाइए। रियल प्राइवेट है ऑन द बेस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन देखते हैं, क्योंकि सर प्राइवेट इसलिए है क्योंकि इसमें FDIs वगैरह का सारा इन्वेस्टमेंट है और FPIs का भारत इन्वेस्टमेंट। सरकार की कितनी शेयर होती है किसी भी प्राइवेट? LIC का उसमें प्राइवेटाइजेशन के लिए एटलीस्ट 51% होना चाहिए सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। ऐसे 49% भी बहुत जगह है, लेकिन 51% होना चाहिए। आपके यहाँ आपके बैंक में कितनी थी? इसमें से LIC का होल्डिंग था 7.5% के आसपास। यस। और गवर्नमेंट का तो मुझे अच्छा, अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि जैसे LIC भी अपना 15% IPO लाया था। यू नो IPO यस ऑब्वियसली क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे प्राइमरी मार्केट ये होता है। इसके अंदर कोई भी कंपनीज को अगर पैसे की आवश्यकता होती है ना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो अपने जो उसका मालिकाना हक होता है, मालिक जो होता है, तो उसमें से अपना शेयर्स हटा करके पब्लिक ऑफर के लिए लाते हैं स्टॉक मार्केट में। उनको अलग अलग स्टॉक मार्केट्स में अप्लाई करना होता है और 90% उनका अगर सब्सक्रिप्शन वहाँ से आ जाता है, ठीक है, तो वो लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में, उनको पैसा मिल जाता है। कहाँ पर लिस्ट होगी? ये अलग अलग जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक भारत एक्सचेंज, में कौन नियंत्रण करता है इसका? सेबी के अंदर आता है नियंत्रण, तो रेगुलेटर सेबी है, लेकिन एक्सचेंज अलग अलग है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। 3 नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या अंतर है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सर ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश कब का। का है? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और ये प्राइवेट था शुरू में, लेकिन आज़ादी के बाद इसकी इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी एक्ट पारित करा के ऑनरशिप ले लिया? एक ऑनरशिप के लिए भारत सरकार ने 2002 में कोई एक्ट पारित कराई थी पार्लियामेंट से, कोई आइडिया है इसका? तो वो चलिए ठीक है। ऑनर्स आगे ऑनर्स बढ़ते हैं। क्या ऑनर्स क्या था? अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स सर उसके अंदर ट्रांजैक्शंस का लेन देन और इवेंट्स जितने भी होते हैं बिजनेस में, उसका जो अकर होता है वो उसमें प्रॉफिट्स एंड लॉस का जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉस जो भी होता है, तो उसका रिकॉर्डिंग होता है जर्नल एंट्रीज में। और फिर उसके बाद फिर अकाउंट्स पढ़े मतलब BSc पढ़े होंगे। नहीं सर बीकॉम पढ़े, इंटर में क्या था? इंटर में आईकॉम। इंटर में इंटर BSc पढ़े होंगे। नहीं सर BSc BSc बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था सर हमारा। कौन सा बोर्ड था आपका? BSc कब पास किए? 2008 में 2008 में BSc नहीं था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल के था। तो बीकॉम में था। बीकॉम में होता है ट्वेल्थ में तो BSc होता है मैनेजमेंट का ना, उसका तो बीकॉम में पार्ट 1 में था अकाउंट्स, इसका ऑडिट, हाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी का होता था। बिजनेस नहीं पढ़े हैं? बिजनेस स्टडीज पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, ये सब पढ़े, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, या तो BSc या तो एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ नहीं पढ़े। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं सर, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पढ़े में हैं। था। इकोनॉमिक्स में इंडिफरेंस कर क्या होता है? सर इंडिफरेंस का सर इसके अंदर एक्चुअली इसका तो डेफिनेशन ही है कि जहाँ जिस पॉइंट पे कोई भी डिफरेंस ना हो, नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस ना हो पॉइंट पर जिस एक्चुअली जो इंडिफरेंस मैप है उसके अंदर जो इंडिफरेंस कर्व हम बनाते हैं
तो इक्वल सेटिस्फैक्शन हर पॉइंट पे इक्वल इंडिफरेंस का कराता है। इंडिफरेंस का मैथ के अंदर बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व होता है सर। इंडिफरेंस मैथ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स होता हाथ है में चाहिए हाथ में इंडिफरेंस कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है कलेक्शन इंडिफरेंस यस एक ग्रुप इंडिफरेंस ग्रुप फैमिली ऑफ इंडिफरेंस इंडिफरेंस का क्या होता है? इंडिफरेंस का जहाँ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हर पॉइंट पे इक्वल होता है कंज्यूमर इससे क्या कहते हैं इंडिफरेंस Indifference. कौन दिए थे इंडिफरेंस आइडिया सर एक्चुअली तो आरजीडी एलन और एक बुक में था उन बुक में दिए थे लेकिन और आरजीडी एलन और सर जे.आर. हिक्स उन्होंने अपनी बुक थ्योरी एंड वैल्यू तो बाद में दी, इसके पहले भी इंडिफरेंस का था, परेटो उसे कर उस टाइम पे इसके पहले भी था। आप जो बताएं सर उसी वहाँ हम बताएं, हम तो पढ़े हैं। आप जो क्लास में बताया हाँ। परेटो जो है पहले तो पहले एजवर थे, उसके बाद उसके बारे में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसके अंदर 2 पॉइंट्स होता है तो उस 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है और लेवल ऑफ नहीं सर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जैसे वो अगर एक को सब्स्टिट्यूट एक्स और वाई पे अगर कोई पॉइंट है तो अगर 2 पॉइंट के बीच क्या डिफरेंस होता है? सर डिफरेंस नहीं होता है सर वो दोनों के बीच में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है सब्स्टिट्यूट करके एक साइड अगर डिक्रीज होता है तो दूसरा साइड इंक्रीज इंडिफरेंस होता का है बनाइए। सर ये डिफरेंस कर्व है इसमें समझाइए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये तो फिलिप कर बना रहे हैं नहीं ठीक सीधा नहीं जाएगा वो। चलिए ठीक है, बनाइए बनाइए। यहाँ सर एक्स है और ये वाई एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ और यहाँ और इधर माइनस होता है तो इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है अगर इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा तो क्या उसको लिखेंगे? बूट्स है सर दोनों क्या लिखेंगे टेक्निकल टर्म में? मार्जिनल जैसे एक होता है ना, एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स पर वाई, एक होता है एम आर एक्स वाई पर एक्स, दोनों इधर से ये एक्स बढ़ा वाई घटा, क्या बोलेंगे उसको? वाई बटे देख लीजिएगा इसको, ठीक है। बजट लाइन क्या होता है? सर बजट लाइन इसी में सर यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं बोलना है, तो बजट लाइन क्या होता है? सर बजट लाइन एक्चुअली सर बजट लाइन पे बंडल ऑफ गुड्स होता है जो उसमें जो बजट होता है सर कांस्टेंट क्या होता है? हाँ बजट कांस्टेंट बजट कांस्टेंट pardon me sir I'm not able to recollect this word, but budget line I know sir बजट लाइन बजट कांस्टेंट बेसिक चीज। budget line डिफरेंस का limited इंडिफरेंस का जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है इसके कंडीशन बताइए, दोनों दो कंडीशन पढ़े होंगे बताइए। consumer equilibrium है इंडिफरेंस है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस का लेकिन इट्स कंडीशन। बजट लाइन पे सर इसका जहाँ पे इंडिफरेंस में गुजरता है जहाँ से सर तो वो जो लेवल होता है सर क्या नाम है? कंडीशन क्या है? कंडीशन बोलिए ना, लिखना है कंडीशन सर बजट लाइन के अगर नीचे से अगर इंडिफरेंस कर्व गुजरता है तो सर वो डिफिशियंसी शो करता है और बजट लाइन के ऊपर से अगर इंडिफरेंस कर्व शो करता है वो सरप्लस शो करता है। नहीं कंडीशन पूछा लिए नहीं बता रहे हैं। तो ये ग्रीन नेशन का बड़े हमने एक नया टर्म आ रहा है जीएनएच आया था। जीएनएच मतलब समझते हैं? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्रॉस नेशनल कौन दिए थे कंसेप्ट? भूटान के कोई राजा थे ग्रीन नेशनल इनकम एक नया टर्म है भी। ग्रीन नेशनल इनकम में सर जो हमारा नेशनल इनकम है उसमें इन्वायरमेंट को जो हानि पहुंच रही है तो उसको सर एक्चुअली उसके लिए पॉलिटिकल पेज प्रिंसिपल जो आया है क्या घटाया जिससे, ठीक है। ऐसे नेशनल इनकम किसको कर पढ़ते हैं? जीडीपी, जीएपी, एमपी, एफसी 12 को पढ़ते हैं लगभग। Yes. 8 और 4 12
ये जो आपका ये होता है नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम तो सर NNP एट फैक्टर कॉस्ट जो आता है वो नेशनल इनकम है सर। और प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम के अंदर है? और सर प्राइवेट इनकम के अंदर हम कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स घटाते हैं उसके अंदर सर। जो दोनों एक पर्सनल difference इनकम होता है उसके बाद। से नेशनल इनकम में क्या हम ट्रांसफर इनकम को शामिल करते हैं? ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम जैसे गवर्नमेंट भी ट्रांसफर करती है। नेट सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। नहीं वो तो अलग है। व्हाट डू यू मीन ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर जैसे सर जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देती है हाँ तो कुछ अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अर्न्ड और अनअर्न्ड इनकम दोनों सर। क्या प्राइवेट इनकम लोग ट्रांसफर इनकम शामिल करते हैं? यस सर शामिल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट वो तो अलग चीज हो गया। yes, हम कुछ क्वेश्चन इज दैट वी इंक्लूड ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द कंट्री, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हम लोग प्राइवेट इनकम जो yes, निकालते हैं include शामिल करते हैं? नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या होता है? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से सर जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं। नेशनल डिस्पोजल इनकम और नेशनल इनकम में क्या अंतर है? नेशनल इनकम नेशनल डिस्पोजल इनकम और नेशनल इनकम में क्या अंतर है? सर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो भी है तो वो प्रोडक्टिव जो भी चीज़ें हैं। जैसे नेशनल इनकम लोग शामिल करते हैं अर्न इनकम वाली, क्या नेशनल डिस्पोजल इनकम में अनअर्न्ड नहीं शामिल करते हैं इसमें सर। करते हैं? नेशनल राष्ट्र के पास कितना खर्च करने योग्य पैसा है? नेशनल डिस्पोजल इनकम, GNH या फिर ग्रहण नेशनल इनकम, ये सब चीज पता है क्या? HDI क्या होता है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट क्या इसका पैरामीटर है? 3 पैरामीटर है। सर इसके अंदर लिटरेसी रेट को को देखा जाता है और लॉन्गिविटी को देखा जाता है और पीपी मोड जो होता है पर कैपिटा कौन दिए थे? पर कैपिटा इनकम। नेशनल ये HDI कौन दिए थे? HDI सर ह्यूमन ये तो सर कौन रिलीज करती है? हाँ। UNDP नहीं तो United कौन Nations। दिए थे? HDI कंसेप्ट को दिए होगा। सर इसके पहले एक मॉरिस था हाँ कहते मॉरिस मॉरिस में भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश के थे। पाकिस्तान हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर डेवलपमेंट जो एक्चुअली ये सब ब्रिटेन बर्टलैंड कमीशन जो हुआ था ब्रूनलैंड ब्रुटलैंड कमीशन वही सर ब्रूनलैंड कमीशन 1987 में ये क्या होता है सिस्टम? ठीक है 9 और तो सस्टेनेबल इनकम वो होता है जैसे कि डेवलपमेंट which सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे संभव है? एक बार आप पूछिए। sustainable development which meets the needs of present Generation. without compromising the ability of future generation. और at आप present- ये हम आराम से बोलिए जो आता है सीखे ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछा जाएगा। Yes, sir. ठीक है। Development डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? sir स्टैटिस्टिक्स के टर्म में इकोनॉमिक्स के टर्म में इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के टर्म में बताइए, दोनों में बता दीजिए और अच्छी बात है। स्टैटिस्टिक्स में बताइए, इकोनॉमिक्स में बताइए, सर और एक्चुअली अच्छा होगा आपका दोनों रूप में बता दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन सर जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सर इसको थोड़ा अच्छा ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का क्या फीचर है? सर मेनली मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है उसके अंदर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सर फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और सर अगर उनके कर्व की बात करें तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होता है, और उसका जो कर्व होता है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व हमेशा फ्लैटर होता है। और सर एक्चुअली प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर देखेंगे तो मोस्टली मोनोपोली और ओलिगोपोली ये कम ही पाया जाता है, और ज़्यादातर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही पाया जाता है। उदाहरण बताइए। जैसे 2 कंपनियां हैं सर, दोनों कार बना रही हैं, तो एक दोनों सेमी सेगमेंट का कार है, सेडान कार ही है, लेकिन वो कुछ उसमें नया फीचर्स ला करके उसको, जैसे टाटा कोई कार बना रही है और मारुति कोई कार बना रही है, तो उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करके उसी सेगमेंट में अगर वो बेच रही है कुछ अलग करके, तो मोनोपोलिस्टिक हो जाता है। सेम पैसे पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अलग अलग है और दोनों अलग अलग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सर किसी सेम प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे बेचते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या किया जा सकता है, क्यों किया जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सर वो अलग अलग सेगमेंट को टारगेट करने के लिए किया जाता है, कंज्यूमर सेगमेंट। जैसे अमेरिका में किसी भी चीज़ का प्राइस वहाँ का अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो सेम प्रोडक्ट को वहाँ दूसरे प्राइस पे बेचेगी। मैकडोनल्ड्स जैसे है वो अलग प्राइस पे बेचेगी, लेकिन सेम प्रोडक्ट को इंडिया में अलग प्राइस पे बेचेगी, कि यहाँ का इनकम हाई नहीं है लोगों का, यहाँ का लो इनकम है, ऐसे कर सकते हैं। अभी इंडियन करेंसी को इंटरनेशनलाइज ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। यस सर। इस योजना को क्या नाम दिया गया? ये कौन सी अकाउंट अभी हम खोल रहे हैं? अभी विश्व के 36 देशों से हम ट्रीटी कर चुके हैं कि हम इंडिया की करेंसी में ही हम व्यापार करेंगे, डॉलर से निर्भरता हम खत्म कर रहे हैं। यस सर। कौन सी अकाउंट के तहत आगे बढ़ रहे हैं? कौन सा अकाउंट? सर ये म्यूचुअल ट्रीटीज के साथ हो रहा है, जैसे कोई अकाउंट अभी खोला जा रहा यूएई है, से बात हुई। वोस्ट्रॉक अकाउंट के नाम सुना है? वोस्ट्रो अकाउंट ये सर हुआ है, वोस्ट्रो अकाउंट तो हुआ था सर, लेकिन उसमें बैंक गारंटी शायद देना होता है, कोई भी बैंक गारंटी देती है ये है कि उसके अगेंस्ट आखिर में। क्या जरूरत पड़ेगी कि आज हम डॉलर को इग्नोर कर रहे हैं एंड इंडियन करेंसी को? सर एक्चुअली अभी जो केसेस हुआ था, जैसे रसिया के केस में हुआ था कि रसिया के केस में यूएस जो था, यूएस डॉलर जो लोग के जो रिजर्व लोग रखते थे पहले डॉलर के केस में, इंडिया पे रखता है, तो वो फ्रीज कर दिया था। और रसिया इन द केस फ्रीज कर दिया था, वो कर दिया था, एगो स्विफ्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट हाँ हुआ। स्विफ्ट से भी था सर, वो तो स्विफ्ट था ही, स्विफ्ट से निकाल दिया गया था रसिया को, क्योंकि स्विफ्ट वो पेमेंट सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है वो सेंड करने के लिए। लेकिन अभी तो रसिया भारत की करेंसी नहीं ले रहा है, अभी भारत क्या कैसे भी व्यापार कर रहा है? भारत अभी जैसे न्यूज आया था सर कि जैसे पेमेंट चाइना के येन में भारत कर रहा है रशिया को, इंटरेक्टली आया था। विश्व में भारत कौन सा केवां स्थान पर है जिसका अपना करेंसी का अपना सिंबल है, जो वर्ल्ड का सकते एक्सेप्टेड है? वर्ल्डली एक्सेप्टेड। हाँ सर ये भारत का करेंसी का जो हमारा बना हुआ है करेंसी का सिंबल, ये विश्व में केवां स्थान पर है? ये तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन हाँ। अच्छा, आप तो बैंक में ऑलरेडी हैं, इससे मैं कुछ जानना मैं हाँ सर अभी नहीं हूँ, अभी नहीं? अभी नहीं, मैं रिजाइन बता सकते हैं ये सिक्का कहाँ से छप के आई होगी? भारत में पैसा मिंटिंग कहाँ कहाँ होता है? पुणे में होता है सर, और कोलकाता के दमदम में भी होता है। पुणे में होता है? जहाँ तक मैंने सुना है सर, पुणे में शायद होता है, और कोलकाता के दमदम में ये तो कंफर्म है, वहाँ बजबज या दमदम में होता है सर ये mint। मुझे तो पता लगा कि 4 ही जगह पैसा प्रिंट होती है, प्रिंटिंग होती है। एक नोएडा है, कोलकाता है, लेकिन बज को तो नहीं हमें बजबज आइडिया। मैं रहा हूँ कोलकाता में 4-5 साल, तो बगल में प्रिंटिंग होता था, तो मेरा एक फ्रेंड जाता था वहाँ पे, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे। मैंने भी कलकत्ता 24 परगना में बैंक ऑफ बड़ौदा का पीओ रह चुका हूँ, जी मुझे वहाँ नहीं आइडिया। एक हैदराबाद होता है और एक बॉम्बे होता है, 4 जगह पैसा प्रिंट होता है। एक मेरे तरीका पास जैसे गलत किसी नहीं। पैसा को बता सकते कौन पैसा कहाँ से छपा हुआ है, जैसे कौन सी पैसा कहाँ से छपी हुई है। ये आरबीआई के साइट पे ये कहाँ कहाँ ये उस बैंक में भी बताया जाता है, बैंक में सर मुझे तो नहीं, मुझे नहीं ट्रेनिंग के पता। दौरान बताई जाती है।
ट्रेनिंग के दौरान हाँ मेरा 10 दिन का ट्रेनिंग चला, लेकिन मुझे बताया नहीं गया सिस्टम। चलिए ठीक। प्राइवेट बैंक लेकिन मैं कैश पे था सर, बहुत दिन मैं कैश पर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। हालांकि बाद में आरएम में बना। कैश तो कौन ब्रांच पे थे? मैं जम्मू में था, ये खगड़िया में रहा, सिस्टर पटना में। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपका? लीडरशिप, क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्विक डिसीजन मैं ले सकता हूँ। से बैंक अपना क्रेडिट कार्ड पे हेवी इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है गलत? सर अगर बैंक प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक के लिए क्रेडिट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो सर उनका अगर जैसे बेस रेट का थ्योरी है, तो बेस रेट MCLR का भी है। तो अगर मिनिमम मतलब जो उनका बेस रेट से अगर ऊपर वो चार्ज कर रहे हैं, तो कॉस्ट उनका ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा चार्ज करेंगे सर, क्योंकि वो भी वो तो सब्सिडाइज है नहीं, वो प्रॉफिट पे चलते हैं बैंक्स वगैरह अभी सर। तो एक जमींदारी प्रथा सिस्टम है ना, 1 लाख किसी बकाया है तो हर महीना उस पर 7,000 का इंटरेस्ट लेती है बैंक। जैसे सही। सर जैसे अभी वो GLG और SHG का जो नहीं, क्या आप इसमें कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सर उनका बैंक्स का जो है ये रेवेन्यू का इफेक्ट करता है, क्योंकि वो खुद वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसी पे बैंक चलता जैसे है। आम जनता तो परेशान है, कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं। इसलिए सर नेशनलाइजेशन हुआ था सर 1960 में। नेशनलाइज ICI तो नेशनलाइज बैंक है, वो भी चार्ज करती है। ऐसे नेशनलाइज बैंक है ना, वो भी चार्ज करती है सेम रेट। हाँ कम लेती है। अगर किसी 1 लाख बकाया है तो हर महीना 7,000 8,000। अभी भारत में कितने नेशनलाइज बैंक हैं? अभी तो 14 14 भी हैं तत्काल। भारत का RBI म्यांमार तथा पाकिस्तान का कब तक सेंट्रल बैंक है काम? नहीं सर, आई एम नॉट कंफर्म, इट इज 14। 12 अब नेशनलाइज होगा 12 है ना, क्योंकि BNB भारतीय महिला बैंक को भी RBI SBI में मर्ज कर दी गई। BNB तो सर 2013 के 3 बैंक्स हुए थे सर साथ में BNB। 19 नवंबर, ध्यान दीजिएगा 19 नवंबर 2013 को बॉम्बे में स्थापना की। उस दिन इंदिरा गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी। यस। ओवरऑल ठीक है। ठीक। अगले बार होगी तो हम आपको थोड़ा सा पे ये आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इससे थोड़ा सा तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। नाम क्या था आपका? सिचुएशन कैसा नहीं रवि है। एक बार और लीजिएगा सर, आप एक ही बार बोलिए। हाँ आप बोले थे कि एक ही बार बात करते हैं आप लोग से। आप लोग ये क्या नाम है?